नहीं रुक गया, बोलिए। आर निश्चय एकेडमी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक नए सीरीज के साथ हम लोग पुनः इस आर निश्चय एकेडमी प्रयागराज में आज यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एक जबरदस्त पेपर कराने जा रहा है, पेट पीईटी पेट। और उस पेट में 20 नंबर का प्रश्न है ग्राफ से। उस ग्राफ के सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे और ग्राफ के सीरीज को हम समझेंगे कि आखिर ग्राफ के 20 सवाल में 20 प्रश्न हम कैसे प्राप्त कर पाए। इस गणित के धमाकेदार एंट्री में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक कलम और पेंच के साथ आप पुनः बैठिए और इस ग्राफ पोर्शन को समझने का प्रयास करिए। मैं आपको आसान भाषा में सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप अच्छा लगे आपको ये मेरा सीरीज तो आप लोग शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें ताकि उस सीरीज को हम आगे लेकर बढ़ सके। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक पेट का एग्जाम कराया है और पेट के एग्जाम में जो मैथ का पोर्शन है वो 25 नंबर का है। 5 नंबर आपका अंकगणित के पोर्शन से है और 20 नंबर क्वेश्चन आपके ग्राफ से है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ के पोर्शन को शुरू करेंगे और ग्राफ के पोर्शन को बताना चाहेंगे ताकि आप इस ग्राफ के सवाल को अच्छे तरीके से आप हल कर सकें। तो आइए इस ग्राफ के पोर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है वो कम से कम जो मेरा ग्राफ है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ। पहला मेरा भाग है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब ये होता है कि आप एक सर्किल में हमारे घर के, किसी संस्थान के या फिर कहीं का विवरण दिया हुआ होता है और इसमें दिए गए अलग अलग प्रश्नों को अलग अलग तरीके से पूछता है, जिसे हम प्रश्न के अनुसार उसे उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ का सवाल करने से पहले, चाहे पाई चार्ट का सवाल करने से पहले, उसको सावधानी पूर्वक समझने का, पढ़ने का और अच्छे तरीके से सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहला मेरा हिस्सा है ग्राफ नहीं, पाई चार्ट। इसको हम कहेंगे पाई चार्ट, जो सर्किल में दिया। दूसरा हमारा है टेबुलेशन, सारणी। दूसरा मेरा ग्राफ में टेबुलेशन का मतलब ये होता है जो टाइम टेबल बना के दे दिया जाता है इस तरह से अलग अलग। मान लीजिए कोई विद्यालय दिया है, विद्यालय में विद्यार्थी लड़की इतने हैं, लड़के इतने हैं, विषय दे दिया कि विज्ञान है और गणित है। तो विज्ञान में लड़कों की संख्या 50 है, लड़कियों की संख्या 60 है और गणित में लड़कियां 10 हैं और लड़के 70 हैं। तो इस तरह से जो मेरा ग्राफ बनाता है इसको हम सारणियन कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। उसके बाद मेरा आता है दंड ग्राफ और आयत ग्राफ। देखिए तीसरा में हम समझेंगे दंड ग्राफ, आयत ग्राफ। देखिए अगर इस तरह से आयत अगर इस तरह से बना हुआ हो, 2 आयतों के बीच की बराबर दूरी हो, इसको हम दंड चार्ट कहेंगे। लेकिन इसी ग्राफ में अलग तरीके से 2 अगर चार्ट ऐसे मिला लिया जाए, ऐसे सटा के अगर आयत बना लिया जाए, इसी को हम आयत ग्राफ कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम? तीसरे को आयत ग्राफ कहेंगे। जो मेरा चौथा पोर्शन है रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ। इस तरह से हमारा कोई भी खर्च या कोई भी विवरण विद्यालय का हो चाहे कहीं का हो, तो इस तरह से मेरा होता है। इस सीक्वेंस, इस तरह से लाइन रेखा, जैसे कि आप लोग सिंटेक्स में देखते हैं, इसको हम इस तरह से मिलान बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? रेखा ग्राफ कहेंगे। इस 4 सीरीज को हम लोग 4 बार में पढ़ने का, 4 पार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पाई चार्ट, टेबुलेशन, सारणियन, दंड या आयत ग्राफ या रेखा ग्राफ, इस 4 भाषा को, इस 4 ग्राफ के पोर्शन को आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम आज सीरीज का शुरू करते हैं जिसको पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट पहले हिस्से को शुरू करेंगे जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हिंदी में भी पाई चार्ट कहते हैं।
पाई चार्ट कहते हैं। अब बात ये यहाँ पे आती है कि आपके प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें भी पाई चार्ट में भी 4 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि एक मेरा ग्राफ बना दिया, एक मेरा इस तरह वृत्त बना दिया और सारा मान कोण में दे दिया। इसमें दे दिया, कोण में दे दिया। मेरा टोटल वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो डिग्री में अगर दे दिया तो पहले प्रकार का सवाल जिस तरह से चार्ट बना हुआ है पाई चार्ट डिग्री में। दूसरा मेरा क्या करेगा कि एक अलग वृत्त बनाकर प्रतिशत में दे देगा, अलग अलग मद को इसमें दे देगा प्रतिशत में। तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा मेरा 100%। तीसरा जो इसमें प्रकार पूछेगा हमारा 2 ठो वृत्त बनाकर और दोनों को अलग अलग या तो परसेंटेज में या तो डिग्री में देकर इन दोनों से प्रश्न पूछने का काम करेगा। चौथा जो मेरा है एक वृत्त बना लेगा और दूसरा इन तीनों में से कोई एक बना लेगा, या तो बार ग्राफ दे देगा या तो आयत दंड दे देगा, तो रेखा ग्राफ देकर इन दोनों से मिलान को हम प्रश्नों को पूछ लेगा। तो इस तरह से पाई चार्ट में भी आपके 4 तरह से सवाल पूछे जाएंगे। आइए हम प्रश्नों को हल करने से पहले ये दिया गया एक ग्राफ है, इनके सारे प्रश्न करेंगे और आसानी पूर्वक से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हम हल कर पाए। आइए देखते हैं। जैसे देखिए आपको एक चीज मैं सबसे पहले समझा दूं कि ये पूरा का पूरा ये जो मान है डिग्री में दिया है। कह रहा है कि एक मकान बनाने में कुल व्यय का मतलब खर्च हमारे 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस मकान को बनाने में कुल रुपया 6 लाख हमारा खर्च हुआ है और 6 लाख रुपए को कह रहा है कि इस्पात पे 54 डिग्री, निरीक्षण पे 54 डिग्री, लकड़ी पे 36 डिग्री, मजदूरी पे 90 डिग्री, सीमेंट पे 72 डिग्री और ईंट पे 54 डिग्री उन्होंने खर्च किया। ये पैसे को 9 अलग अलग बांटकर वो क्या किया कि डिग्री में बांट दिया। अगर यहाँ बांटता तो कहता कि इतना लाख रुपया निरीक्षण पे खर्च किए, इतना लाख लकड़ी पे, इतना लाख मजदूरी पे, इतना लाख सीमेंट पे, इतना लाख ईंट पे, इतना लाख इस्पात पे, तो आपका प्रश्न बनता ही नहीं। लेकिन रुपया में मान देकर उनका कुल खर्च और किसमें दिया हुआ है हमारा, इसमें डिग्री में दे दिया। अब इससे प्रश्न पूछ रहा है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि है। प्रश्न पूछ रहा है कि सीमेंट पे कितना रुपया खर्च किया गया है। दूसरा प्रश्न है कह रहा है कि सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पे कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, कुल व्यय की कितना % है। मतलब इन तीनों में कुल धनराशि 6 लाख रुपया खर्च किया गया, तो इन तीनों में कितना रुपया खर्च किया गया। तीसरा प्रश्न मेरा पूछ रहा है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण से कितनी अधिक, यानी मजदूरी पे जो पैसा खर्च किया गया निरीक्षण से कितना रुपया अधिक है। ये 3 प्रश्न है, 3 से आगे प्रश्न और हम बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझेंगे इस पाई चार्ट का दूसरा नाम है सोपान विधि। इस पाई चार्ट के दूसरे नाम को कहते हैं सोपान विधि। अगर प्रश्न कभी पूछे कि सोपान विधि किसे कहते हैं, तो पाई चार्ट के उस हिस्से को सोपान विधि कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिग्री जो दिया है आप जोड़ेंगे तो पूरा एक वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 2 हिस्से में निकालने का प्रयास करेंगे। पहला अगर हम कहेंगे कि 360 डिग्री कितने % के बराबर है, तो 100% के बराबर है। 360 डिग्री 100% के बराबर है, तो 1 डिग्री बराबर हमारा 100/360% होगा। 0 से 0 काट देंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 1 डिग्री का जो मान होता है 5/18% के बराबर होता है। इसको आप फोटो खींच लीजिए, मैं हट जा रहा हूं और इसको आप समझ लीजिए कि जो मेरा 1 डिग्री का मान है कितना है 5/18 डिग्री। तो अगर यही मैं प्रश्न पूछूं कि 36 डिग्री कितने % के बराबर होगा, तो 36 डिग्री कह रहा है तो 1 में 36 का गुणा करेंगे तो 36 डिग्री और 5/18 गुणा 36 करेंगे तो हमारा % 18 गुना के 36, 5 गुना के 10,
तो 36 डिग्री बराबर 10% होगा। 36 डिग्री कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 10% के। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से जब भी पूछा जाए कि 1 डिग्री बराबर कितना परसेंट, तो 5/18%। दूसरे हिस्से को समझ मिटा दे रहे हैं, इसको दूसरे हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज जब हम परसेंट में पढ़ेंगे तो ये 100% बराबर हमारा 360 डिग्री होगा। 100% बराबर 360 डिग्री होगा, तो 1% बराबर 360 डिग्री बटा के 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे और एक अंक पे 0 तो 1 दशमलव लगा देंगे, तो 1% बराबर 3.6 डिग्री होगा। 1% बराबर 3.6 डिग्री होगा। अगर मैं पूछूं कि 6% कितने डिग्री के बराबर है, तो 10% कितने डिग्री के बराबर है, तो इधर भी 10 का गुणा करेंगे और इधर भी 10 का गुणा करेंगे। जब इधर 10 का गुणा करेंगे तो 10% होगा, इधर 360 होगा डिग्री और 1 दशमलव लगा देंगे, तो 10% बराबर 36 डिग्री के बराबर होगा। 10% कितने डिग्री के बराबर है? 36 डिग्री के बराबर है। इसका भी फोटो खींच लीजिए। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि 1% कितने डिग्री के बराबर, तो 1% 3.6 डिग्री के बराबर है। आइए इसको भी मिटा देते हैं। दो बातें मुझे समझ में आ गई कि परसेंट को हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और डिग्री को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि इस ग्राफ में सवाल दिया हुआ है कि सीमेंट के मद पे किए गए व्यय की धनराशि, पैसा पूछ रहा है, तो ये बताइए कुल व्यय कितना किया गया है? 6 लाख किया गया है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख रुपया कुल किया गया है व्यय। और पूछ रहा है सीमेंट पे, तो का कितना परसेंट है? 72 डिग्री। जिस प्रकार परसेंट को हटाने पे बटा 100 लिखते हैं, उसी प्रकार इस डिग्री को हटाएंगे, बटा क्या लिख देंगे? 360 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 36 दूना 72 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, तो मेरा 4 0 ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 और 4, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000 रुपया 1,20,000 रुपया आपके सीमेंट पे खर्च हुआ है। 1,20,000 रुपया आपके सीमेंट पे खर्च हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? मेरा सही होगा। अगर मैं पूछूं कि 72 डिग्री कितने रुपए के बराबर है, तो 72 डिग्री जो है 1,20,000 रुपए के बराबर है। अब आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 1 मेरा हल हो गया। इसी तरह किसी का मान पूछे तो 6 लाख का अगर ईंट का पूछ रहा है तो 54/360 कर देंगे। फिर अगर मजदूरी का पूछ रहा है तो 90/360 कर देंगे। डिग्री को हटाने के लिए बटा 360 लिख देंगे, तो आपके मान क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। आइए दूसरा सवाल देखिए, मिटा देते हैं इसको भी। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। कह रहा है कि सीमेंट प्लस इस्पात और प्लस निरीक्षण, ये तीनों पर जो खर्च हुआ है कुल मिलाकर, मतलब तीनों का मिलाकर जो कुल व्यय खर्च है उसका कितना परसेंट है? तो सीमेंट पे कितना है? 72 डिग्री, प्लस इस्पात पे कितना है? 54 डिग्री, प्लस निरीक्षण पे कितना है? 54 डिग्री। तो सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 2 10 को 0 और हासिल 1 5 5 10 10 17 17 1 18, कितना हो गया? 180 डिग्री है। तो आपको ऐसे भी उसका मान नहीं निकालना पड़ेगा। 360 का आधा क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? तो 50% के बराबर हो जाएगा। आइए इसको हम करते हैं, थोड़ा सा परसेंट को समझ लें। यहाँ कुल मान 180 डिग्री आया था, तो 180 डिग्री को हटाएंगे तो बटा 360 करेंगे। आप किसी भी संख्या को जब परसेंट में बदलेंगे तो 100 का गुणा करते ही परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। तो ये मेरा किसमें बदल जाएगा? परसेंट में। 0 से 0 कट के 18 गुना के 36 2 5 10, तो कितना परसेंट खर्च होता है तीनों पे? 50% खर्च हमारा तीनों पे हुआ। दूसरे प्रश्न का उत्तर 50% होगा। इसी तरह आइए हम तीसरे प्रश्न को बाखूबी समझते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं।
देखिए तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, मद पर खर्च की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना परसेंट अधिक है। तो आइए देखते हैं मजदूरी पे कितना डिग्री खर्च किया गया, 90 डिग्री खर्च किया गया, और निरीक्षण पे कितना खर्च किया गया, 54 डिग्री खर्च किया गया। आप देखिए कहीं ना कहीं मजदूरी पे या डिग्री में ही अधिक है, तो मजदूरी पे डिग्री में अधिक है, तो कह रहा है कितना अधिक है, धनराशि पूछ रहा है। तो आइए कितना अधिक है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो 10 में से 6 जा 4 और 8 में से 5 जा 3, यानी 36 डिग्री मजदूरी का धनराशि क्या है, अधिक है। अब जब 36 डिग्री अधिक है, इसको जब रुपया में पूछ रहा है, तो 6 लाख का हम 36 डिग्री निकालने का प्रयास करेंगे। 36 डिग्री को जब हटाएंगे तो बटा क्या कर देंगे, 360 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 का में 36, तो आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 60,000 रुपया जो है, 60,000 जो रुपया है वो निरीक्षण से मजदूरी पे ज्यादा खर्च किया गया है। 60,000 रुपया जो है मजदूरी से निरीक्षण पे ज्यादा खर्च किया गया है। अब एक चीज और समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। अब प्रश्न और कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि कुल व्यय का औसत रुपया कितना होगा। तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत जब पूछेगा तो कुल रुपया कितना है हमारा, 6 लाख है। अब कुल मद हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कुल पदों का योग 6 से भाग दे देंगे, तो हमारा 1 लाख रुपया औसतन खर्च हुआ। 1 लाख रुपया हमारा औसतन खर्च हुआ। तो इस तरह से मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो मैं बात बताया हूं आपको ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो हम आगे अगर पूछ लेता है कि 36 डिग्री, जो 36 डिग्री है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो कितने परसेंट के बराबर है, तो इसको हम निकालने का प्रयास करेंगे कि 36 बटा 360 गुणे 100 का गुणा करेंगे तो आपका परसेंट में बदल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 36 कम 36, तो कितने परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर है। तो इस तरह परसेंटेज के भी सवाल हम समझ गए, औसत के भी समझ गए, और जो इसमें 1 डिग्री का मान हमारा पूछा है उसको भी बात हमारे समझ में आ गई। तो मैं पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं एक बार पुनः से कम 2 बार ये वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा आप लोग, और इसको समझिएगा, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले सवाल हैं ग्राफ के, जो आपके 20 नंबर के सवाल हैं। दूसरे के चैप्टर में हम परसेंटेज के लेके आएंगे, ग्राफ से पाई चार्ट से जितना सवाल है उसको लगवाएंगे, उसके बाद टेबुलेशन से जितने सवाल आएंगे, दंड चार्ट से जितने सवाल आएंगे, रेखा ग्राफ से जितने सवाल आएंगे आपको लगाएंगे। आपको आर निश्चय एकेडमी में आप सब भाई बहने मेरे दोस्त साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखने का प्रयास करिए, और अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों बहनों में शेयर करिए, और जो भी बात न समझ में आई हो उसे कमेंट करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।